नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम 12th फिजिक्स की क्लास में गाउस का नियम और इसके अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। हम स्थिर विद्युत की पढ़ रहे हैं और स्थिर विद्युत की में आपने देखा कि दो बिंदु आवेशों के बीच में हमने बल निकाला और परावैद्युतांक के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि दो बिंदु आवेशों के स्थिर बिंदु आवेशों के कारण बल किस प्रकार लगता है या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार ज्ञात करती है। अब क्या है, सुचालक माध्यम में यदि कोई बिंदु आवेश रखे गए हो और बहुत ज्यादा मात्रा में रखे गए हो तो उस पूरे पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या उस आयतन से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, ये पढ़ने के लिए और ये समझने के लिए आगे जो कूलाम के बाद में जो वैज्ञानिक हुए गाउस ने नियम दिया और गाउस नियम से अपन क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का प्रयत्न करेंगे। और इन्होंने एक जो अपनी संकल्पना की वो की विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए, मैं सबसे पहले एक नंबर का क्वेश्चन बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जाता है, विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। देखिए, यदि कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है और इस एक समान विद्युत क्षेत्र में मैं कोई क्षेत्रफल रखता हूं तो इस क्षेत्रफल सदिश से के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। तो अपन लिख सकते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल सदिश के अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब देखिए, इसे किससे डिनोट करते हैं भाई, तो लिखेंगे अपन इसे फाई से व्यक्त किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। यदि मान लो विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर हो और क्षेत्रफल जो सदिश है वो क्या हो, अपने पास में डेल एस वेक्टर हो और इन दोनों के बीच में जो कोण है वो क्या हो, थीटा हो, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत फ्लक्स, तो लिखेंगे विद्युत क्षेत्र ई में या विद्युत क्षेत्र में स्थित डेल एस वेक्टर क्षेत्रफल सदिश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स डेल एस यानी कि क्षेत्रफल अल्पांश व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है भाई, विद्युत क्षेत्र में स्थित डेल एस क्षेत्रफल सदिश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स डेल एस क्षेत्रफल अल्पांश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए, अब मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि फाई इज इक्वल टू, तो देखो अपन लिख सकते हैं ई डेल एस ई वेक्टर डॉट, क्योंकि अदिश गुणनफल तो अदिश गुणनफल के लिए क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा, और या आप इसको लिख सकते हैं ई डी डेल एस कॉस थीटा। ये देखिए, तो अदिश गुणनफल को क्या बोलेंगे अपन, विद्युत फ्लक्स। अब देखिए यह किस पर निर्भर करता है, तो लिखेंगे विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है, विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है
यह तीन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। तीन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। अब देखो तीन भौतिक राशियां कौन कौन सी हो गई भाई। देखो पहला तो अपने पास में हो गया, देखो विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर। दूसरा हो गया अपने पास में क्षेत्रफल सदिश डेल एस वेक्टर। और तीसरा हो गया ई वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश डेल एस वेक्टर के बीच में बना कोण। तो पहला तो लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि देखो जिससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि ज्यादा होगी तो आप जानते हैं कि बल रेखाओं की संख्या भी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि बल रेखाएं ज्यादा मात्रा में यहां से निकलेगी। और दूसरी हो गई अपना दूसरा जो निर्भर करता है वो किस पर लिखेंगे, क्षेत्रफल अल्पांश पर। क्षेत्रफल अल्पांश पर। और क्षेत्रफल अल्पांश क्या लिया था अपन ने, डेल एस वेक्टर। और तीसरा है लिखेंगे विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर व डेल एस वेक्टर के मध्य बने कोण पर। मध्य बने कोण पर ये क्या करती है, निर्भर करती है। अब देखो यदि कोण पर निर्भर करती है, यहां आ गया कोस थीटा। तो कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1। कोस 90 डिग्री का मान कितना हो गया, 0। और कॉस 180 डिग्री का मान क्या हो गया, माइनस में। तो अब अपन यहां से बोल सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स है वो निर्गत, प्रवेशित, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। तो अपन यहां लिख सकते हैं विद्युत फ्लक्स धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकता है। अब देखो स्थिति नंबर फर्स्ट अपन बात करें तो क्या हो जाएगा, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो तो कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है अपने पास में 1। तो लिखेंगे फाई इज इक्वल टू ई ds कॉस 0 डिग्री। और यहां से हो जाएगा फाई मैक्सिमम और ये अपने पास में हो जाएगा कितना, ई ds। ये लो। अब अपन यहां से देखो ये किस टाइप से होगा, तो ये मान लेता हूं कोई भी मैं विद्युत आपके पास में सॉरी क्षेत्रफल अल्पांश है, ये कौन सा है, ds वेक्टर। और इधर ही क्या कर रही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तब जाकर थीटा बराबर कितना डिग्री होगा भाई, 0 डिग्री होगा। तो ये तो पहली कंडीशन। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो विद्युत फ्लक्स होगा वो निर्गत होगा। देखो विद्युत फ्लक्स है बाहर की ओर निकलता हुआ है, निर्गत है। और कैसा है भाई, धनात्मक है। तो देखिए यदि आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं 2-3 सेकंड के लिए रुक जाता हूं, फिर मैं मिटा के यहां सेकंड और थर्ड स्थिति के बारे में चर्चा करूंगा। अब देखिए थीटा हम चेंज करते हैं, तो थीटा चेंज करने के लिए क्या होता है भाई, सीधी सी बात ये कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर और आप देख रहे हैं कि ds दोनों का क्या हो जाएगा, दिशा चेंज हो जाएगी। तो देखो स्थिति नंबर 2, स्थिति 2 क्या है आपके पास में कि जब थीटा बराबर कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो तो cos 90 इज इक्वल टू आपके पास में हो जाता है 0। अब देखिए ये कैसा होगा, जैसे ये कोई मान लेते हैं आपके पास में क्या है, विद्युत सॉरी ये आपके पास में क्या है, ds कोई क्षेत्रफल अल्पांश है। और यदि इसके समांतर कोई भी आपके पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र रखा गया है तो इससे गुजर ही नहीं रहा। तो देखो अब क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई ds cos थीटा। और यहां से लिखेंगे फाई इज इक्वल टू ई ds cos 90 डिग्री। और आप फाई इज इक्वल टू लिख देंगे 0, यानी कि ये होगा आपके पास में क्या, मिनिमम, या लिखेंगे कैसा होगा, 0, मिनिमम धनात्मक। अब देखो स्थिति नंबर 2,
तो स्थिति 2 के लिए क्या हो जाएगा भाई, तो स्थिति नंबर 3, स्थिति 3 में क्या हो जाएगा, यदि मान लो आपके पास में कोई भी जो क्षेत्रफल अल्पांश है वो तो इस तरफ अपने पास में इस तरफ है ds वेक्टर, और आपके पास में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इस तरफ है। तो अब देखिए दोनों के बीच का जो एंगल है, यहाँ तो कितना डिग्री था 90 डिग्री, और यहाँ कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू डी ds cos थीटा, और यहां से हो जाएगा आपके पास में थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो लिखेंगे cos 180 इज इक्वल टू आपके पास में -1, और आप लिख सकते हैं माइनस ई ds। तो आप लिखेंगे परिवेशित, ये जो विद्युत फ्लक्स होगा वो कैसा होगा, परिवेशित होगा, और कैसा होगा भाई, ऋणात्मक होगा। अब देखिए विद्युत फ्लक्स की विमा और मात्रक की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले विद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो विद्युत फ्लक्स क्या था भाई अपने पास में, विद्युत फ्लक्स ये था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश सदिश के अदिश गुणनफल को। तो देखिए यहां से अपन लिख सकते हैं विद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो देखिए मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक के लिए मैं आपको बता दूं यहां था फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds। तो देखो ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ रखा है कि F अपॉन Q होती है, और Q बराबर अपने पास में क्या था, F अपने पास में क्या था, F बराबर QE था। तो उससे आगे अपने पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो न्यूटन अपॉन क्या हो गया, कूलाम। तो ये लो जी मैं यहां लिख देता हूं न्यूटन अपॉन कूलाम, ये लो न्यूटन अपॉन क्या हो गया, कूलाम। और ये देखो ये क्या है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो आपके पास में विद्युत फ्लक्स का मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं वोल्ट मीटर। अब देखिए आप क्या निकालते हैं इसका विमीय सूत्र। तो देखो विमीय सूत्र किस तरीके से निकालेंगे, तो वही बात अपने पास में यहां देखो इसका रखो तो F, तो अपने पास में m1 L1 t-2 और अपॉन क्या हो जाएगा A1 और T1, ठीक है, इनटू मीटर। तो मीटर के लिए क्या हो जाएगा L2। तो अब देखिए यहां से m1 L3 t-3 और A-1, तो विमीय सूत्र हो जाएगा अपने पास में m1, देखिए L3, तो यहां से लिखेंगे L3, यहां से हो जाएगा A-1 और T-3, तो A-1 और T-3, और विमीय सूत्र को हम बड़े कोष्ठक में क्या करते हैं, बंद कर देते हैं।